हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस की इस सीरीज में मैं डॉक्टर शीरीन आपके साथ साथ आज हम बात करते हैं मोहब्बत के मुतालिक। देखें, आप कहेंगे कि कहाँ ये डॉक्टर और बीमारियां और उनसे बचने की बातें और कहाँ मोहब्बत। ये बहुत ज्यादा एक जरूरी मौजू मैंने समझा, इसलिए कि आजकल मैं देख रही हूँ दिन ब दिन जैसे भी वक्त गुजरता जा रहा है, कपल्स में बहुत ज्यादा गलत फहमियाँ, सिर्फ कपल ही नहीं, हर तरह के रिश्तों में आपस में गलत फहमियाँ और उसकी वजह से खानदानी रिश्तों में दरारें पड़ना, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, मारूफ मुसन्निफ गैरी चैपमैन जो हैं, उनकी एक बुक है 5 लव लैंग्वेजेस। उसमें उन्होंने मोहब्बत की 5 तरीके से, हर इंसान की अब लैंग्वेज मोहब्बत की अलग अलग होती है। कोई मोहब्बत को किस तरह से बता रहा होता है, समझा रहा होता है, कोई किस तरह से। तो ये जो किताब है इस अहम नुक्ते पे रोशनी डालती है कि हर इंसान मोहब्बत को समझने और महसूस करने का अपना एक अलग तरीका रखता है। अक्सर रिश्तों में मसला ये नहीं होता कि मोहब्बत नहीं है, बल्कि मसला ये होता है कि गलत ज़बान में मोहब्बत का इजहार हो रहा होता है। मुसन्निफ के मुताबिक हर इंसान की एक या दो बुनियादी लव लैंग्वेजेस होती हैं। अगर हम अपने शरीक हयात, बच्चों, वालिदैन या करीबी रिश्तों की मोहब्बत की ज़बान समझ लें और उसी ज़ुबान में मोहब्बत का इज़हार करें, तो रिश्ते मज़बूत, पुरसुकून और देरपा हो जाते हैं। तो बात वही हो गई कि अपने साथी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली जो है वो है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यानी तारीफ़ी और हौसला अफ़ज़ा अल्फाज़। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत का सबसे बड़ा इज़हार अच्छे और मस्बत अल्फाज़ होते हैं। मसलन आपको ये कहना, मुझे तुम पर फ़ख्र है, तुम बहुत अहम हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे लोग, अगर आप तनकीद करेंगे तो उससे बहुत जल्द उनका दिल टूट जाता है, खासतौर पर ख्वातीन का, और ये तारीफ से खिल उठते हैं। अगर इनकी मोहब्बत की ज़ुबान ये हो और आप खामोश रहें तो खुद को नज़रअंदाज महसूस करते हैं। दूसरा है क्वालिटी टाइम। ऐसे लोगों को खालिस तवज्जो के साथ वक्त देना होता है। इस ज़ुबान में मोहब्बत का मतलब है मोबाइल बंद करके बात करना, तवज्जो से सुनना, साथ बैठना, साथ चलना। यहाँ वक्त की मकदार नहीं बल्कि तवज्जो का मायार अहम है। अगर आप साथ हैं लेकिन ज़हन आपका कहीं और हो, तो आपके साथी का दिल फिर बिल्कुल खाली-खाली रहेगा और वो खुद को नज़रअंदाज महसूस करेगा। तीसरी लैंग्वेज जो है, लव लैंग्वेज जो है रिसीविंग गिफ्ट्स, यानी तोहफे वसूल करना। यहाँ तोहफा महंगा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि ये इस बात की अलामत होता है कि तुम मुझे याद थे। एक छोटा सा फूल, एक नोट या कोई मामूली चीज़ भी इस मोहब्बत की ज़ुबान बोलने वाले के लिए बहुत मायने रखती है। अगर ऐसे शख्स को कभी कुछ ना दिया जाए, तो वो खुद को फिर भूला बसरा ही महसूस करता है कि मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। चौथी है एक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी खिदमत और मदद। इस लव लैंग्वेज में मोहब्बत काम करके दिखाई जाती है। घर के काम में हाथ बटाना, जिम्मेदारियां बांटना, बोझ कम करना। ये लोग कहते नहीं बल्कि महसूस करते हैं कि जब तुम मेरा काम आसान बनाते हो तब मुझे मोहब्बत महसूस होती है। तो सिर्फ अल्फाज उनके लिए काफी नहीं होते, उनके लिए आपका अमल, आपका एक्शन काफी होता है। तो पांचवी लव लैंग्वेज क्या है? फिजिकल टच, जिस्मानी कुर्बत। ये सिर्फ रोमानवी ताल्लुक तक महदूद नहीं, इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना, कंधे पर हाथ रखना। ऐसे लोगों के लिए जिस्मानी कुर्बत जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ देती है। अगर ये लैंग्वेज, ये ज़बान पूरी ना हो तो वो खुद को तन्हा महसूस करते हैं, चाहे रिश्ता मौजूद हो। तो इस किताब का सबसे अहम सबक और आपके लिए पैगाम ये है कि जो मोहब्बत आपको पसंद है, ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर को, सामने वाले को भी वही अंदाज़, वही मोहब्बत का तरीका पसंद हो। अक्सर हम वही देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन असल मोहब्बत यह है कि हम अपने पार्टनर की, अपने सामने वाले की ज़ुबान में मोहब्बत दें, उसे समझें, उसे पहचानें और जैसा वो चाहता है, चाहती है, उसी तरह से उसके साथ जो है अपना सलूक रखें। तो नतीजा क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी मजबूत हो, बच्चों का एतमाद बढ़े, खानदानी झगड़े कम हो, तो सबसे पहले ये समझे कि आपकी अपनी मोहब्बत की ज़ुबान क्या है और सामने वाले की, आपके पार्टनर की मोहब्बत की ज़ुबान क्या है। जब मोहब्बत सही ज़ुबान में दी जाती है तो दिल खुद ब खुद मुतमईन हो जाते हैं। तो चलें, मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। मिलते हैं मज़ीद मालूमात के साथ अगली वीडियो में। जुड़े रहें, तब तक के लिए बाय।